हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका दृष्टि आईएएस के न्यूज ऑन मैप इंडिया प्रोग्राम में। मैं हूं केवल आपके सामने। इस प्रोग्राम में हम बात करते हैं बीते एक सप्ताह में चर्चा में जितनी भी जगहें रहीं उन पर हम चर्चा करते हैं। तो यह चर्चा किस तरह से होगी? यह चर्चा होगी सवालों के माध्यम से। सवाल और उसके जवाब, और उसके जवाबों को जानने के क्रम में हम भारत के भूगोल को समझने का प्रयास करेंगे। तो चलिए एक तरफ से शुरू करते हैं हमारे आज के पहले सवाल से। तो पहला सवाल है अभ्यास प्रश्न का था। पहले आपसे पूछा गया था कि यदि कर्क रेखा भारत को दो हिस्सों उत्तर व दक्षिण में बांट देती है एवं आप कर्क रेखा पर हैं, तब कर्क रेखा जिन राज्यों से होकर गुजरेगी उनमें से कितने राज्यों की राजधानी कर्क रेखा के उत्तर में स्थित होगी व कितने राज्यों की राजधानी कर्क रेखा के दक्षिण में स्थित होगी। सवाल समझ गए? तो अब यहां पे विकल्प देखिए। ए है उत्तर में 4, दक्षिण में 4। इसका मतलब क्या हुआ कि उत्तर में 4 राज्यों की राजधानी और दक्षिण में 4 राज्यों की राजधानी। उसके बाद उत्तर में 6, दक्षिण में 2, उत्तर में 3, दक्षिण में 5 और उत्तर में 5 और दक्षिण में 3। तो अब देखते हैं जवाब की तरफ। तो भारत का यह नक्शा है। यहां पर आपको कर्क रेखा दिखाई दे रही होगी, बीच में बनी हुई दिख रही है। इसमें उत्तर के जो राज्य हैं और दक्षिण के जो राज्य हैं उनमें से राजधानी अगर हम देखें तो राजस्थान की राजधानी जयपुर, उसके बाद हम देखें तो आपको अगरतला और अजवाल, इस तरह से 3 राजधानियां दिखती हैं उत्तर की तरफ। लेकिन दक्षिण की तरफ देखें तो आपको 5 दिखेंगी, गांधीनगर, भोपाल, रायपुर। इस तरह से हमारा जो सही उत्तर होगा, उत्तर में 3 और दक्षिण में 5, तो सही उत्तर हो गया सी। अगला सवाल देखते हैं। पेंगोंग त्सो झील के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन क्या है? यह झील भारतीय एलएसी के अनुसार, एलएसी का मतलब लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल के अनुसार, फिंगर 8 तक भारत की सीमा में आती है। स्टेटमेंट 2 क्या है? इस झील के निकट ही चुशूल नामक स्थान है जहां सीमा विवाद के चलते भारत चीन वार्ताएं आयोजित की गई थीं। यहां पर देखें तो उपर्युक्त में से कौन सा कथन सही है या है? तो यहां पर विकल्प है केवल एक, केवल दो, एक और दो दोनों, ना तो एक ना ही दो। अब हम एक एक स्टेटमेंट को देखते हैं। पहले स्टेटमेंट को हम सबसे पहले देखते हैं कि वह है यह झील भारतीय एलएसी के अनुसार फिंगर 8 तक भारत की सीमा में आती है। अब पेंगोंग त्सो झील की बात करें तो उसी में वहां पर आपको 8 फिंगर दिखेंगी। 8 फिंगर नाम है, उंगलियां नहीं है। दरअसल वहां पर छोटी छोटी 8 पहाड़ियां हैं जिन्हें फिंगर कहा जाता है, और यहां पर कुल 8 छोटी पहाड़ियां हैं, इस वजह से 8 फिंगर हैं पेंगोंग त्सो झील में। तो इस हिसाब से देखा जाए तो यह जो है पहला स्टेटमेंट हमारा कि 8 फिंगर तक भारत की सीमा में आती हैं भारतीय एलएसी के अनुसार, तो यह बात सही है। दूसरा स्टेटमेंट अगर हम देखें, यह झील भारत, इस झील के निकट ही चुशूल नामक स्थान है जहां सीमा विवाद के चलते भारतीय चीन वार्ताएं आयोजित की गई थीं। तो हमारा जो स्टेटमेंट 2 है वह भी सही है। आप इसी में थोड़ा और पास में देखें चुशूल में, तो यह चुशूल कहां पे है? पेगोंग त्सो झील के पास में जो साउथ बैंक है, मतलब जो दक्षिणी किनारा है, वहीं पर चुशूल है और यहीं पर वार्ता हुई थी भारत और पाकिस्तान की विवाद को लेकर के। अब यहां पे देखिए जो यह 8 पॉइंट है, 8 फिंगर है, इसमें से भारत की तरफ से 8 फिंगर तक दावा तो किया जाता है, लेकिन चीन की तरफ से यह कहा जाता है कि जो एलएसी है भारत की लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल जो है वह फिंगर 4 तक ही है। अब भारत 4 से आगे 8 तक का अपना दावा करता है। तो इतना जो एरिया आपके सामने दिखता है 4 से 8 के बीच का, यही डिस्प्यूटेड एरिया है। ठीक है, अगला सवाल हम देखते हैं। तो इस तरह से हमारा यह कथन क्या हुआ? 1 और 2 दोनों ही सही हुआ, तो यह सही है। अगला सवाल देखते हैं। चेन्नई के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला स्टेटमेंट है यह तमिलनाडु के उत्तर में स्थित तटीय शहर है। दूसरा स्टेटमेंट है इसके उत्तर में पुलिकट झील स्थित है। अब उपर्युक्त में से कौन सा कथन सही है या कौन से कथन सही है? विकल्प है केवल एक, केवल दो, ना 1 और 2 दोनों, और ना ही 1 और ना ही 2। तो अब इसके उत्तर में एक एक स्टेटमेंट को देखते हुए चलते हैं। तो हमारा जो पहला स्टेटमेंट है कि यह तमिलनाडु के उत्तर में स्थित तटीय शहर है, तो अब तमिलनाडु को आप देखें अगर भारत के नक्शे पे, या तो ग्रीन वाला हिस्सा है तमिलनाडु का है, और इसी में ऊपर की तरफ अगर हम देखें तो जूम करके, तो यह आपका चेन्नई का क्षेत्र है, यह जो ग्रीन कलर में दिखाई देता है। स्टेटमेंट 2 पहला तो हमारा सही हो गया कि तमिलनाडु के उत्तर में स्थित है, और दूसरा क्या है? पुलिकट झील है इसी के उत्तर में, चेन्नई के उत्तर में। आप ये देखिए तो ऊपर यहां पर आपको पुलिकट झील साफ साफ दिखाई देगी। इसका मतलब क्या हुआ कि हमारा जो पहला स्टेटमेंट है वह भी सही है और दूसरा स्टेटमेंट भी सही है, इसलिए सही उत्तर होगा सी। आगे देखिए, अगला सवाल है निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन है श्रीनगर शहर ग्रेट हिमालय व पीर पंजाल श्रेणी के मध्य में स्थित है। दूसरा है
प्रसिद्ध दाचीग्राम राष्ट्रीय उद्यान श्रीनगर के निकट ही स्थित है। अब उपयुक्त में से कौन सा कथन सही है? केवल एक, केवल दो, एक और दो दोनों, ना तो एक और ना ही दो। अब पहला स्टेटमेंट अगर हम देखें, श्रीनगर शहर ग्रेट हिमालय व पीर पंजाल श्रेणी के मध्य में स्थित है। नक्शे पर अगर हम देखें तो श्रीनगर आपको यहां पर दिखाई देगा। अब आपको ग्रेट हिमालय कहां है यह समझिए, यह जो क्षेत्र है आपका, यह पूरा का पूरा ग्रेट हिमालय का है। और दूसरा क्या है आपका? पीर पंजाल रेंज। तो पीर पंजाल रेंज यह इसके नीचे है। इस तरह से आप देखें तो पीर पंजाल और ग्रेट हिमालय के बीच में है श्रीनगर। तो पहला स्टेटमेंट तो हमारा सही हो गया। दूसरे स्टेटमेंट को देखते हैं। प्रसिद्ध दाचीगाम राष्ट्रीय उद्यान श्रीनगर के निकट ही स्थित है। अब श्रीनगर हमारे पास सामने यहां पर नक्शे में मौजूद है, इसके ऊपर ही दाचीग्राम राष्ट्रीय उद्यान दिखाई देता है। तो यह स्टेटमेंट भी सही है। तो पहला और दूसरा दोनों स्टेटमेंट सही है, तो उत्तर क्या होगा? सी, यानी कि एक और दो दोनों। उसके बाद अगला सवाल देखिए। भारत के पश्चिमी और पूर्वी घाट दो पर्वत श्रृंखलाएं हैं जो प्रायद्वीपीय भारत के दक्कन पठार की पूर्वी और पश्चिमी सीमाएं बनाती हैं। पहला स्टेटमेंट। दूसरा है नीलगिरी पहाड़ियां तमिलनाडु और केरल में स्थित हैं। तीसरा स्टेटमेंट है नीलगिरी पहाड़ियां पश्चिमी घाट का अभिन्न अंग हैं। ये पहाड़ियां मोयार नदी द्वारा कर्नाटक पठार से अलग होती हैं। हम तीनों ही स्टेटमेंट को एक एक करके देखेंगे, लेकिन देखते हैं उपरोक्त में से कितने कथन सही हैं। इसके लिए विकल्प कौन कौन से हैं? केवल एक, केवल दो, केवल तीन, उपरोक्त सभी। इसका मतलब यह हुआ कि केवल एक कथन सही है। बी का मतलब हुआ क्या? केवल दो कथन कम से कम सही हैं। और सी का मतलब क्या हुआ कि तीन कथन इसमें से सही हैं। तो अब यहां पर विकल्प की स्थिति में देखें तो सी और डी आपको एक बार के लिए लगभग बराबर ही हो गया। तो दोनों सेम है। तो हमारे पास इस सवाल में तीन ही विकल्प मौजूद हैं, तीन में से ही कोई एक उत्तर होगा। तो चलिए अब एक एक करके हम देखते हैं। पहला स्टेटमेंट। भारत के पश्चिमी और पूर्वी घाट दो पर्वत श्रृंखलाएं हैं जो प्रायद्वीपीय भारत के दक्कन पठार की पूर्वी और पश्चिमी सीमाएं बनाती हैं। अब यहां पे देखिए, पूर्वी घाट, पश्चिमी घाट, और आपके बीच में यहां पे देखेंगे यह दक्कन का पठार है। तो यह पूर्वी घाट के साथ सीमा तो अपनी बना रहा है, लेकिन पश्चिमी घाट के साथ तो सीमा बना रहा है, लेकिन पूर्वी घाट के साथ यहां पे देखें तो यहां गैप है, यहां सीमा नहीं बना रहा है। इसका मतलब क्या हुआ कि यह स्टेटमेंट गलत है। अगला स्टेटमेंट है नीलगिरी पहाड़ियां तमिलनाडु और केरल में स्थित हैं। अब इस नक्शे पर देखें तो नीलगिरी पहाड़ियां इस जगह पर है, यह आपको लिखा हुआ भी दिख रहा है। अब यह कौन कौन से राज्य की बात हुई है? तमिलनाडु और केरल। तो यहां पर बाईं ओर यह जो क्षेत्र है आपका, यह केरल वाला है, तो इससे भी जुड़ी हुई है। उसके अलावा यह तमिलनाडु वाला जो क्षेत्र है, इसमें भी यह आती है। इस तरह से देखा जाए तो तमिलनाडु और केरल दोनों में ही नीलगिरी पहाड़ियां हमें देखने को मिलती हैं। अगला स्टेटमेंट है नीलगिरी पहाड़ियां पश्चिमी घाट का अभिन्न अंग हैं। ये पहाड़ियां मोयार नदी द्वारा कर्नाटक पठार से अलग होती हैं। अब यहां पे नीलगिरी पहाड़ियों के बारे में बताया गया है कि कर्नाटक के पहाड़ से किससे अलग हो रही हैं? कर्नाटक पठार से अलग हो रही हैं मोयार नदी द्वारा। तो यहां पर यह नीलगिरी हिल्स है, आप देख सकते हैं, और ये आपकी मोयार नदी है, और ऊपर आपका कर्नाटक का पठार है। तो कर्नाटक का पठार ऊपर है, नीचे नीलगिरी पहाड़ियां हैं, और अलग किसके माध्यम से हो रही हैं? तो मोयार नदी के द्वारा साफ साफ दिखाई देता है अलग हो रही हैं। तो इस तरह से यह स्टेटमेंट सही है। तो स्टेटमेंट 3 सही था, स्टेटमेंट 2 सही था। इसका मतलब कि इस पूरे सवाल में 2 स्टेटमेंट सही हैं, यानी कि बी, 2 स्टेटमेंट सही हैं। आगे देखते हैं। अगला सवाल है हाल ही में नगरनार स्टील प्लांट चर्चा में है, निम्नलिखित कथन पर विचार कीजिए। पहला कथन क्या है? यह राजस्थान राज्य में स्थित है। दूसरा कथन है इंद्रावती नदी संयंत्र के पास बहती है। ठीक है, यानी कि किस संयंत्र की बात हो रही है? यही नगरनार स्टील प्लांट संयंत्र के बारे में बात चल रही है। अब यहां पे देखिए प्रश्न में पूछ क्या रहा है, निम्नलिखित में से कौन सा यसे कथन गलत है? यहां पे सही की बात नहीं है, गलत की बात है। तो केवल एक, केवल दो, एक और दो दोनों, ना तो एक और ना ही दो। अब हम देखते हैं, यह राजस्थान राज्य में स्थित है, पहला जो स्टेटमेंट था। तो यह जो है सीधे सीधे स्टेटमेंट गलत है पहला, क्योंकि यह छत्तीसगढ़ में है। आप देखेंगे तो छत्तीसगढ़ का यह नक्शा आपके सामने है, उसी में थोड़ा सा और पास जाएंगे तो बस्तर में आपको मिलेगा नगरनार स्टील प्लांट। बस्तर में यहां पर जगदलपुर के पास में मिल जाएगा। अब दूसरा स्टेटमेंट देखें। दूसरा स्टेटमेंट क्या कहता है? दूसरा स्टेटमेंट कहता है कि इंद्रावती नदी संयंत्र के पास बहती है। तो इंद्रावती नदी आपको यहां पर यह बहती हुई दिख जाएगी,
और ये संयंत्र के पास से बहती हुई दिख रही है। यहाँ पे आपका संयंत्र है और यह इंद्रावती नदी उसके पास से बहती हुई दिख रही है, यानी कि दूसरा स्टेटमेंट सही है। और हमसे क्या पूछा था कि कौन सा स्टेटमेंट गलत है, तो गलत कौन सा है इसमें, केवल एक, पहला वाला स्टेटमेंट गलत है। आगे देखते हैं, कन्याकुमारी के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। स्टेटमेंट देखिए, यह केरल राज्य में स्थित है। दूसरा स्टेटमेंट है, यह भारत की मुख्य भूमि का सबसे दक्षिणी बिंदु है। तीसरा है, कन्याकुमारी की स्थलाकृति विविध है, इसके दो तरफ समुद्र है और उत्तरी तरफ पश्चिमी घाट के पहाड़ हैं। तो आपको 3 स्टेटमेंट दिख गए। और चौथा है, कावेरी नदी कन्याकुमारी जिले के बीच बहती है। इन चारों में से कौन सा स्टेटमेंट सही है, कौन से गलत है, हम सबसे पहले नक्शे के पास जाते हैं तो पता चलेगा। ये ग्रीन वाला हिस्सा जो आपको दिख रहा है तमिलनाडु का है, उसके बगल में केरल का है, और जो कन्याकुमारी है आपका यहां तमिलनाडु में है, यानी कि जो सबसे दक्षिणतम बिंदु है भारत का वह तमिलनाडु में है। और हमारा पहला स्टेटमेंट क्या था, यह केरल राज्य में है, तो यह भी गलत हो गया। दूसरा स्टेटमेंट है कि भारत की मुख्य भूमि का सबसे दक्षिणी बिंदु है, यह स्टेटमेंट बिल्कुल सही है। तीसरा है, कन्याकुमारी की स्थलाकृति विविध है, इसके दो तरफ समुद्र है और उत्तरी तरफ पश्चिमी घाट के पहाड़ हैं। अब यहां पे आप देखें तो कन्याकुमारी में 3 तरफ से समुद्र आपको दिखेंगे। यहां पे शायद स्पष्ट ना हो रहा हो, इसलिए मैं आपको अलग से भी बता रहा हूं। उसके बाद अगर देखें तो चौथा है, कावेरी नदी कन्याकुमारी जिले के बीच बहती है, तो यह चौथा स्टेटमेंट भी गलत है। इस तरह से जो बी है आपका, यह स्टेटमेंट सही है। ठीक है, तो इसी के साथ ही अब अगला सवाल देखते हैं, उत्तर से दक्षिण तक हिमालय से संबंधित निम्नलिखित क्षेत्रों का क्रम क्या होगा। 3 है। पहला क्या है, सिंधु संगपो सचर जोन यानी कि ITSZ। दूसरा है साउथ तिब्बतन डिटेचमेंट यानी कि STD। और तीसरा है मेन बाउंड्री थर्स्ट, यह है MBT। अब इसमें आपको बताना है कि नीचे दिए गए कोड का उपयोग करके सही कौन सा होगा। उत्तर से दक्षिण की बात कही गई है, उत्तर से दक्षिण हिमालय से संबंधित ये जितने भी स्थल हैं। अब आप देखें एक एक करके, उत्तर से दक्षिण आप देखेंगे तो सबसे पहले आपको मिलेगा ITSZ, यह पॉइंट है। उसके बाद आप देखें तो STD, फिर उससे थोड़ा सा और नीचे जाएंगे तो आपको MBT। तो आप देखेंगे तो उत्तर से दक्षिण का क्रम यही है, साफ साफ दिखाई देता है। अब प्रश्न में भी देखिए तो आपको मिलेगा कौन सा, ITSZ, STD और MBD। ठीक है, तो यह हो गया 1 2 3, यानी कि ए ही आपका सही उत्तर है। अब एक अभ्यास प्रश्न देख लेते हैं आज का। जैसा कि आपको ज्ञात है, मध्य प्रदेश देश में सर्वाधिक राष्ट्रीय उद्यान वाला राज्य है। यदि आप इस राज्य में भ्रमण कर रहे हैं एवं आपने केवल कर्क रेखा के उत्तर में स्थित राष्ट्रीय उद्यानों के भ्रमण की योजना बनाई है, तो आप कितने राष्ट्रीय उद्यानों का भ्रमण करेंगे। सवाल स्पष्ट है, कर्क रेखा के उत्तर में मध्य प्रदेश में जितने राष्ट्रीय उद्यान हैं, अगर उनका भ्रमण करना है तो कितने राष्ट्रीय उद्यान आपको मिलेंगे। आपके विकल्प हैं 4, 5, 6 और 3। इसका उत्तर आप कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा और जल्द ही इस पर हम अगले एपिसोड में चर्चा भी करेंगे। तो जल्द ही मिलते हैं अगले एपिसोड में, तब तक के लिए स्वस्थ रहें, मस्त रहें और पढ़ते रहें। धन्यवाद।